हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। 14वें दिन के युद्ध के बाद रात्रि में दुर्योधन ने किस प्रकार की बातें द्रोणाचार्य को कही, आपने पिछले भाग में जाना। पिछले भाग का लिंक आपको ऊपर कार्ड में अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन बातों को सुनकर द्रोणाचार्य दुर्योधन को अनेक बातें बोलकर रात्रि में ही युद्ध के लिए चल पड़े। तब आगे क्या क्या हुआ आप इस भाग में जानेंगे। द्रोण पर्व अध्याय 152। संजय बोले, हे राजन, द्रोणाचार्य से इस प्रकार की बातें सुनकर अमर्ष में भरे राजा दुर्योधन ने मन ही मन युद्ध करने का ही निश्चय किया। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण से इस प्रकार की बातें कही, हे कर्ण, देखो श्री कृष्ण सहित पांडुपुत्र अर्जुन ने आचार्य द्वारा निर्मित व्यूह को, जिसका भेदन करना देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था, भेद कर तुम्हारे और गुरु द्रोण के युद्ध में तत्पर रहते हुए भी मुख्य योद्धाओं के देखते देखते सिंधुराज जयद्रथ को मार ही डाला। हे राधानंदन, देखो जैसे सिंह दूसरे वन्य पशुओं का संहार कर डालता है, उसी प्रकार एकमात्र अर्जुन द्वारा मारे गए ये श्रेष्ठ भूपाल अर्थात राजा युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। इस इंद्रपुत्र अर्जुन ने मेरी सेना को अल्प मात्रा में ही जीवित छोड़ा है, अर्थात अधिकांश सेना को तो मार ही डाला है। यदि आज युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की पूरी चेष्टा करते, तब अर्जुन प्रयत्न करने पर भी भला उस दुर्भेद युद्ध को कैसे तोड़ सकता था। सिंधुराज को मारकर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो गया है। हे कर्ण, अर्जुन के मारे गए ये सब के सब भूपति देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। हे वीर, यदि बलवान द्रोणाचार्य पूरा प्रयत्न करके उन्हें व्यूह में नहीं घुसने देते, तो वह भला उस व्यूह को कैसे तोड़ सकता था। किंतु अर्जुन तो आचार्य द्रोण को सदा से ही प्रिय है, इसलिए उन्होंने युद्ध किए बिना ही उन्हें व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया। द्रोणाचार्य ने सिंधुराज को अभय दान देकर अर्थात रक्षा का वचन देकर भी अर्जुन को व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया। देखो मुझ में कितनी गुणहीनता है, अर्थात गुणों की कमी है। यदि उन्होंने अर्थात द्रोण ने पहले ही सिंधुराज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती, तो यहाँ इतना बड़ा जनसंहार नहीं होता। हे मित्र, जयद्रथ अपनी जीवन रक्षा के लिए अपने नगर की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे, परंतु मुझ अधम ने द्रोणाचार्य की बातों में आकर जयद्रथ को रोक लिया। मैं युद्ध में सिंधुराज की रक्षा करूंगा, अर्जुन उसे नहीं पा सकेगा, ऐसा कहकर इन ब्राह्मण ने मेरी सेना का संहार कराने के लिए ही सिंधुराज को रोक लिया था। युद्ध में इतना प्रयत्न करने पर भी मुझ भाग्यहीन की सारी सेनाएं नष्ट हो गई और राजा जयद्रथ भी मार डाले गए। हे कर्ण, इन सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ योद्धाओं को देखो, ये सब के सब अर्जुन के अगणित बाणों द्वारा यमलोक पहुंचाए गए हैं। हम सभी योद्धा देखते ही रह गए और युद्ध स्थल में एकमात्र रथ की सहायता से अर्जुन ने मेरे इन सहस्त्रों योद्धाओं तथा सिंधुराज जयद्रथ को भी मार डाला। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि यह कैसे संभव हुआ। आज युद्ध में हम सबके देखते देखते ही मेरे चित्रसेन आदि भाई भीमसेन से भिड़कर नष्ट हो गए। कर्ण बोले, हे मित्र, तुम आचार्य की यूं निंदा न करो। वे ब्राह्मण तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों का भी मोह छोड़कर युद्ध कर ही रहे हैं। यदि श्वेतवाहन अर्जुन आचार्य द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गया था, तो उसमें किसी प्रकार भी आचार्य का कोई दोष नहीं है। अर्जुन अस्त्र विद्या का विद्वान, विद्या में दक्ष, युवा अवस्था से संपन्न, शूरवीर, अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञाता और शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है। वह तो दिव्यास्त्रों से संपन्न एवं वानर ध्वज से उपलक्षित उस रथ पर बैठा हुआ था, जिसकी बागडोर श्री कृष्ण ने थाम रखी थी। अभेद कवच से सुरक्षित उसे अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान है। ऐसी दशा में अर्जुन कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य गांडीव धनुष को लेकर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए यदि वह आचार्य द्रोण को लांघ गया, तो वह उसके योग्य ही कर्म था। हे मित्र, आचार्य द्रोण अब बूढ़े हो चुके हैं। वे शीघ्रता पूर्वक चलने में भी असमर्थ हैं। परिश्रम पूर्वक किए जाने वाले प्रत्येक कर्म में अब उनकी शक्ति उतना साथ नहीं देती है। इसीलिए अर्जुन द्रोणाचार्य को लांघ सका। यही कारण है कि मैं इसमें द्रोणाचार्य का यहाँ कोई दोष नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि अस्त्रवेत्ता अर्थात अस्त्रों के ज्ञानी होने पर भी द्रोण
युद्ध में पांडवों को नहीं जीत सकते। तभी तो उन्हें लांघकर अर्जुन व्यूह में घुस गया। दैव अर्थात भाग्य के विधान में कहीं कोई उलटफेर नहीं हो सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि हम सभी लोग संपूर्ण शक्ति लगाकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी रणभूमि में सिंधुराज मारे ही गए। इस विषय में तो मैं दैव अर्थात प्रारब्ध को ही प्रधान मानता हूँ। तुम्हारे साथ साथ हम लोग भी विजय के लिए महान प्रयत्न करते हैं। छल कपट तथा पराक्रम द्वारा भी सदैव विजय की ही चेष्टा में लगे रहते हैं, तो भी दैव अर्थात भाग्य हमारे समस्त पुरुषार्थ को नष्ट करके हमें पीछे ही ढकेल देता है। दैव या दुर्भाग्य का मारा हुआ पुरुष जो भी कर्म करता है, उसके किए गए प्रत्येक कर्म को दैव उलट देता है। मनुष्य को सदा उद्योगशील होकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, परंतु उस कर्म की सिद्धि तो दैव के ही अधीन होती है। हे मित्र, हम लोगों ने कपट करके कुंती कुमार को अनेक बार छला, उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, द्यूत क्रीड़ा में हराया और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भिजवा दिया। इस प्रकार इतना प्रयत्न करके भी हमारे उन सभी कार्यों को दैव अर्थात भाग्य ने नष्ट कर दिया। हे मित्र, फिर भी तुम दैव को व्यर्थ समझकर यहाँ प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे और पांडवों के अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न करते रहने पर दैव अर्थात भाग्य अपना मार्ग बनाता रहेगा। हे वीर कुरुश्रेष्ठ, मुझे तो पांडवों का बुद्धिपूर्वक किया हुआ कहीं कोई सुकृत्य अर्थात शुभ कर्म दिखाई नहीं देता, अथवा तुम्हारा बुद्धिहीनता पूर्वक किया हुआ कोई दुष्कृत्य अर्थात गलत कर्म भी देखने में नहीं आता। सुकृत हो या दुष्कृत, सब पर भाग्य का ही अधिकार है, वही उसका फल देने वाला है। अपना ही पूर्वकृत कर्म अर्थात पूर्व जन्मों में किए गए कर्म ही दैव अर्थात भाग्य बनाता है, जो मनुष्यों के सो जाने पर भी जागता ही रहता है। पहले तुम्हारे पास बहुत सी सेनाएं और बहुत से योद्धा थे, पांडवों के पास उतने सैनिक नहीं थे। इस अवस्था में ही युद्ध आरंभ हुआ था, फिर भी उन कम संख्या वाली सेना ने तुम बहुसंख्यक योद्धाओं को क्षीण कर दिया। मैं समझता हूँ यह तो दैव का ही कर्म है, जिसने तुम्हारे पुरुषार्थ का भी नाश कर दिया है। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार जब कर्ण और दुर्योधन परस्पर बहुत सी बातें कर रहे थे, उसी समय युद्ध स्थल में पांडवों की सेनाएं दिखाई दी। हे राजन, तदनंतर आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए थे। द्रोण पर्व अध्याय 153। संजय बोले, हे राजन, आपकी प्रचंड गज सेना पांडव सेना का उल्लंघन करके सब ओर फैलकर युद्ध करने लगी। एक पक्ष के शूरवीर दूसरे पक्ष के शूरवीरों से भिड़कर बाण, तोमर और शक्तियों से एक दूसरे को चोट पहुंचाकर यमलोक भेजने लगे। परस्पर वेगशाली प्रहार करने वाले रथियों का अन्य रथियों के साथ महान युद्ध होने लगा, जिसने वहां भयंकर रक्तपात मचा दिया था। हे राजन, अत्यंत क्रोध में भरे हुए मदमत हाथी परस्पर भिड़कर दांतों के प्रहार से एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। घुड़सवार घुड़सवारों को विचित्र शक्तियों और फरसों द्वारा घायल करने लगे। सैकड़ों पैदल सैनिक दूसरे पैदल सैनिकों पर प्रहार करने लगे। वे सब योद्धा इतने गुथकर युद्ध में भिड़ रहे थे कि हम लोग उनके नाम, गोत्र और कुलों का परिचय पाकर ही उस समय कौरवों के साथ युद्ध करने वाले पांचालों को पहचान पाते थे। हे राजन, सूर्यास्त हो जाने के कारण उन योद्धाओं के छोड़े हुए सहस्त्रों बाण दसों दिशाओं में फैलकर अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो पाते थे, अर्थात उनका प्रहार अधूरा रह जाता था। हे भरतवंशी महाराज, जब इस प्रकार पांडव सैनिक युद्ध कर रहे थे, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने उस सेना में प्रवेश किया। वह सिंधुराज के वध से पहले ही बहुत दुखी हो गया था, अतः मरने का ही निश्चय करके उसने शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया था। अपने रथ की घरघराहट से सभी दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ और पृथ्वी को कंपाता हुआ सा आपका पुत्र पांडव सेना के सम्मुख आ खड़ा हुआ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, द्रोण, कर्ण, कृप तथा सातवतवंशी कृतवर्मा ये सभी तो दुर्योधन के चाहने वाले हैं। इन्होंने उसे इस प्रकार युद्ध में जाने से भला रोका क्यों नहीं? युद्ध में तो सभी उपायों से राजा की ही रक्षा करनी चाहिए। महर्षियों ने युद्ध के विषय में इसी सर्वोत्तम नीति का वर्णन किया है। हे संजय, जब मेरा पुत्र शत्रुओं की विशाल सेना में घुस ही गया, उस समय मेरे पक्ष के श्रेष्ठ रथियों ने वहाँ क्या क्या किया? संजय बोले, हे भरतवंशी नरेश, आपके पुत्र के आश्चर्यजनक एवं अद्भुत संग्राम का जो वहाँ बहुत से योद्धाओं के साथ हुआ था, मैं उसका वर्णन करता हूँ। सुनिए। द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य के मना करने पर भी जैसे मगर समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार दुर्योधन पांडव सेना में घुस गया था। जहाँ तहाँ सहस्त्रों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए उसने पांचालों और पांडव सेना को बहुत घायल कर दिया था।
जैसे उदय होता सूर्य अपनी किरणों द्वारा सर्वत्र फैले हुए अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार आपके महाबली पुत्र ने शत्रु सेना का वहां विनाश कर डाला। जैसे अपनी किरणों से तपाते हुए दोपहर के सूर्य की ओर कोई देख नहीं पाता, उसी प्रकार अपने बाणों की ज्वालाओं से सेना के मध्य भाग में खड़े आपके पुत्र दुर्योधन की ओर उस युद्ध स्थल में पांडव योद्धा देख नहीं पाते थे। वीरवर दुर्योधन की मार खाकर पांचाल सैनिक इधर उधर भागने लगे। वे पलायन करने अर्थात जान बचाकर भागने में ही उत्साह दिखा रहे थे। उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था। आपके धनुर्धर पुत्र के चलाए हुए चमकती धार वाले बाणों से पीड़ित होकर बहुतेरे पांडव सैनिक तुरंत धराशाही हो गए। हे राजन, किंतु आपके सैनिकों ने रणभूमि में वैसा पराक्रम नहीं किया जैसा आपके पुत्र दुर्योधन ने किया था। जैसे कोई मतवाला हाथी कमल पुष्पों से सुशोभित पोखरों को मथ डालता है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने वहां पांडव सेना को मथ डाला था। आपके पुत्र के तेज से तप्त होकर पांडव सेना कांतिहीन सी हो गई थी। हे भारत, आपके पुत्र द्वारा पांडव सेना का ऐसा संहार देख पांचालों ने भीम को अगुआ बनाकर उस पर आक्रमण कर दिया। उस समय दुर्योधन ने भीम को 10, माद्री कुमारों को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 70, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को 7 और केकय तथा चेदी देश के सैनिकों को बहुत से तीखे बाण मारे। फिर सात्विकी को 5 बाणों से घायल करके द्रौपदी पुत्रों को 3-3 बाण मारे। पीछे से बाणों का प्रहार कर घटोत्कच को घायल करके दुर्योधन ने सिंह के समान महान गर्जना की। उस महाभयंकर युद्ध में हाथियों सहित सैकड़ों दूसरे योद्धाओं को क्रोध से भरे हुए दुर्योधन ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसी प्रकार काट डाला जैसे यमराज प्रजा का विनाश करते हैं। हे राजन, उस संग्राम में आपके पुत्र के चलाए हुए बाणों की मार खाकर पांडव सेना इधर उधर भागने लगी। तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर कुरुराज दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों कुरुवंशी वीर अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तब दुर्योधन ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले 10 बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल कर दिया और एक बाण से उनका ध्वज भी काट डाला। हे राजन, उन्होंने 3 बाणों द्वारा महात्मा युधिष्ठिर के प्रिय सारथी इंद्रसेन के ललाट पर चोट पहुंचाई। एक बाण से राजा युधिष्ठिर का धनुष काट दिया और 4 बाणों से उनके चारों अश्वों को भी बींध डाला। तब युधिष्ठिर ने कुपित हो पलक झपकते ही दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और बड़े वेग से दुर्योधन पर प्रहार कर उन्हें रोका। उस ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने 2 भल्ल बाण मारकर शत्रुओं के संहार में लगे हुए दुर्योधन के सुवर्ण में पृष्ठ वाले विशाल धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। साथ ही उन्होंने अच्छी तरह चलाए हुए 10 पैने बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर दिया। वे सारे बाण दुर्योधन के मर्म स्थानों को घायल कर उन्हें विदीर्ण करते हुए भूमि में समा गए। हे राजन, फिर तो वहां भागे हुए पांडव योद्धा लौट आए और युधिष्ठिर को सुरक्षित कर वैसे ही घेर कर खड़े हो गए जैसे वृत्रासुर के वध के लिए सब देवता इंद्र को घेर कर खड़े हो गए थे। हे राजन, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी एक अत्यंत भयंकर तथा पीछे को न फिरने वाला बाण यह कहकर चलाया कि बस अब तुम मारे गए। कान तक खींचकर चलाए हुए उस बाण से घायल हो कुरुवंशी दुर्योधन अत्यंत मूर्छित हो गया और रथ के पिछले भाग में धम से बैठ गया। हे राजन, उस समय प्रसन्न हुए पांचाल सैनिकों ने राजा दुर्योधन मारा गया, राजा दुर्योधन मारा गया ऐसा कहकर चारों ओर अत्यंत महान कोलाहल मचा दिया। हे राजन, तुरंत ही उस युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य दिखाई दिए। उस कोलाहल के कारण राजा दुर्योधन तुरंत ही मूर्छा से बाहर आ गए और द्रोणाचार्य को वहां आया देख उत्साह से भरकर अपना धनुष हाथ में उठा लिया। खड़ा रहे कहते हुए दुर्योधन ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया। ऐसा होते देख विजयाभिलाषी पांचाल सैनिक तुरंत ही दुर्योधन का सामना करने के लिए उसकी ओर बढ़े, परंतु दुर्योधन की रक्षा के लिए आए द्रोणाचार्य ने उन सबको उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे पर्वत के पीछे से उदय होकर सूर्यदेव बादलों के बीच से अपनी किरणें बिखेर देते हैं। द्रोण पर्व का 153वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि रात्रि में होने वाला वह युद्ध कैसे आगे बढ़ा और भीम के द्वारा किन किन योद्धाओं का वध हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के
पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।